करते करते मर गए। हर साल ये बिदअत होती है, दिवाली के त्यौहार में आते हैं, भाईचारगी के लिए हो रहा है, तो इससे भाईचारगी होती है, गैरों से भाईचारगी है, और अपनों से क्या है कि जैसे ही नबी के नाम पर जुलूस निकाला, ये खबीस आके भाईचारगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, फतवे लगाकर बिदअत बताकर टुकड़े करेंगे कौम के। कौम को टुकड़ों में ये बांटते हैं, और नारा क्या है, फिरकावारियत की बात मत कीजिए, फिरके फिरके की बात मत कीजिए। फिरका तो तुमने बनाया, मुझे बताओ, मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर मेरी बात झूठी निकले मुंह पे थूक देना। आपके इस इलाके का कट्टर वहाबी ढूंढ के लाओ मुझे, कट्टर वहाबी, जो तुम्हारे यहां इलाके का कट्टर वहाबी मौलवी, और उससे पूछो कि तेरा बाप कौन था, सुन्नी था क्या वहाबी था, तो कहेगा सुन्नी था। और खुदा ना खास्ता बाप भी अगर बदबूदार निकला तो दादा तो 100% सुन्नी निकलेगा। वजह यह है कि पहले सब सुन्नी थे, अभी नए नए वहाबी आए हैं, अब पढ़ रहे हैं, और जो इनकी जमात में जाता है वो जाहिल क्या कहता है, अल्लाह ने मुझे आज हक समझा दिया, आज हक समझ में आ गया। खबीस की औलाद, 1400 साल पहले इस्लाम आया कि आज आया जो तुझे आज समझ में आया, इतना लेट चल रहा है तू। हमारे बुजुर्गों को तो 14 साल पहले समझ में आ गया इस्लाम, और हमारे बुजुर्गों ने वो इस्लाम कबूल किया जो बुजुर्गान दीन के जरिए आया। गरीब नवाज को हिंदुस्तान किसने भेजा, अल्लाह के रसूल ने भेजा। तो जिसको रसूल ने भेजकर इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, वो इस्लाम शिरक वाला इस्लाम हो सकता है माज़अल्लाह, वो तो रसूल की खुशनुदी वाला इस्लाम है, रसूल की पसंदगी वाला इस्लाम है, रसूल को महबूब इस्लाम है, वो इस्लाम हमने लाया है। तो ये नए नए फिरके आ रहे हैं, नए नए, कोई जमात इस्लामी के नाम से आया है, कोई अहले हदीस के नाम से आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आज तुम सुन रहे हो कब्र पे जाना हराम है, कब्र पे कब से जा रहे हो आप लोग? भाई गरीब नवाज की मज़ार आज बनी कि पहले थी? 900 साल हो रहे। सरकार गरीब गौसे आजम की मज़ार उससे पहले है। जाइए, आज ही मैंने मगरिब में बताया, बहुत कम लोग थे, आप हिंदुस्तान में चेन्नई चले जाइए, चेन्नई के अंदर कोलम शरीफ है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ, तकरीर भी हुई मेरी, वहां पर सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी अंसारी का मज़ार है, सहाबी रसूल भी है, मालिक इब्ने दीनार जलील क़द्र ताबई है, उनका मज़ार हिंदुस्तान में है। आप मिस्र चले जाइए, तुर्की चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, दुनिया के 56 मुल्कों में जितने इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, हर जगह ना किसी साहबी का मज़ार मिलेगा या किसी वली का, सबके मज़ार बने। सिर्फ एक जगह जहां आपको मज़ार नहीं मिलेंगी वो है सऊदी अरब, और वहां बड़े उसको दलील बनाकर कहता है सऊदिया में तो कब्रें नहीं है। तो उससे पूछो उस खबीस से कि अगर तू पढ़ा लिखा है, जाहिल है, तो जाहिल से क्या बात करना, जाहिल से बात करना बोले तो अपना वक्त बर्बाद करना है। ये इससे पूछो खबीस से कि कब्रें पहले थी तो तोड़ा किसने? साहबी ने तोड़े कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तोड़े? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1924 में उसके मानने वालों ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को शहीद किया। 1924 में सऊदिया की हुकूमत आई, उससे पहले तुर्की हुकूमत थी। अब 50 वीडियो में मैंने वो तस्वीरें दिखाई है कि सारी मज़ारों पे गुम्बद बने थे, कुब्बे बने हुए थे। रसूलुल्लाह की मज़ार पर आज भी गुम्बद खजरा बना हुआ है। ये सारे कुब्बे, सारी पक्की मज़ार इस बात की दलील है कि ये पहले से बने थे। 1924 में तुम्हारे वहाबियों ने उन मज़ारों को, उन कुब्बों को, उन इमारतों को शहीद किया, और उसको आज तुम्हारी हुकूमत को 100 साल भी नहीं हुए। तो तुम्हारा मजहब 100 साल का भी नहीं, और खुदा की कसम हमारा मजहब 1400 साल पुराना है। हम पहले हैं, तुमने तोड़ा है। और ये मुझे बताइए, 1924 में मज़ारों को शहीद किया गया, यानी अभी 100 साल पूरा होने को भी 3 साल बाकी है, अभी 2021 चल रहा है, 100 साल भी नहीं हुए तुम्हारी मज़ारों को, और इस्लाम को आए हुए 1450 साल आगे हो गए। तो मुझे बताओ, 1300 साल तक मज़ारें थी, कुब्बे थे, कब्री थी, तो ये सब उस दौर में क्या कोई इमाम नहीं आया, कोई आलिम नहीं आया कि किसी ने नाजायज़ का फतवा दिया हो? और आज भी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अपनी माँ का दूध पिया हो तो एक आलिम का कोई ऐसा फतवा दिखा दो, एक किसी इमाम का ऐसा फतवा दिखा दो कि जिसने कब्र को ढाने का फतवा दिया हो, सिवाय तुम्हारे मुल्लाओं के। कब्रों पे जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब्रों पे जाना अगर सुन्नत ना होती तो हुजूर क्या फरमाते? हुजूर ये ना कहते, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई।
और ये वहाबड़ा बोलता है कब्र पे जाना शिरक है। अरे खबीस के बच्चे, अगर कब्र पे जाना शिरक होता तो रसूल अपनी कब्र पे बुलाते। बुला रहे हैं ना, सरकार दावत दे रहे हैं ना, ये दावत है ना, आओ मंजारा कब्री, आओ मेरी कब्र की जियारत करो, मंजारा कब्री वजबत वजबत, वाजिब हो गई, लहू शफाती, उस पर मेरी शफात। हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं, ये वहाबड़ा मुशरिक बोल के इस्लाम से खारिज कर रहा है। खुद अल्लाह के नबी ने जियारत की है, कैसे की है? सही मुस्लिम की हदीस है। वहाबड़ो जाओ हदीस की किताबें खोलो, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया, जितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में ना, उसकी शक्लें भी नहीं देखी तुमने। यहाँ मौका नहीं है कि उस तरह की मैं तकरीर करूँ, लेकिन ज़िम्नन बातें कर रहा हूँ, ये एतराज़ आते हैं तो। सही मुस्लिम किताब सलाह, अल्लाह के रसूल फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहवा कायम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मूसा की कब्र पर जाके जियारत कर रहे हैं। अगर कब्र की जियारत हराम होती तो जिब्रील रोकते नहीं हुआ, सरकार मूसा की कब्र पे जियारत नहीं करते। और यह भी बताया कि साहिब कब्र जिंदा होता है। कैसे जिंदा होता है? खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया बताया कि मुर्दे वो होते जो सलगड़ के मर जाते, जिंदे वो होते जो कब्रों में नमाज भी पढ़ते। कब्र में भी नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं। जैसे ही हुजूर छठे आसमान पर पहुंचे, सरकार कहते मैंने मूसा को फिर वहां पाया, मूसा से मैंने फिर मुलाकात की, और जब मुझे रब ने नमाजों का तोहफा दिया, हर बार मूसा कहते या रसूलल्लाह आपकी उम्मत इतनी नमाज ना पढ़ सकेंगी, 50 नमाजें मिली, मैं 5 कम करवाता। फिर मूसा कहते बार बार 9 मरतबा मूसा से छठे आसमान पे मुलाकात हो रही है। कब्र में भी मुलाकात हुई, आसमान पर भी। हुजूर तो बुराक से जा रहे हैं, मूसा पहले पहुंच गए। पता चला कि नबुवत की रफ्तार बुराक से बहुत ज्यादा है। पलक झपकने से पहले एक नबी यहां से वहां जा सकते हैं। तो कब्रों की जियारत तो अल्लाह के रसूल ने की, साहबा इकराम ने की है। क्या अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नहीं जाते थे जियारत के लिए? क्या साहब बद्र की कब्रों पर नहीं जाते थे? क्या साहब ओहद की कब्रों पर, मज़ारों पर नहीं जाते थे? बाकायदा सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबों में मौजूद है, हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की खास तौर से मामूल था, आपका एक मामूल यानी आपका ये हमेशा का एक कहना चाहिए उसको, अब लफ्ज़ नहीं आ रहा है मुझे मामूल के अलावा, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में? आसान, मामूल शायद वर्ड हार्ड हो गया। दस्तूर था आपका, या आपका एक तरीका कार था सरकार का कि हर साल जिस दिन असहाबे ओहद यानी ओहद के शहीद हुए, उस तारीख को अल्लाह के नबी उनकी कब्रों पर खुसूसियत के साथ तशरीफ ले जाते थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते यही तरीका फिर हज़रत अबू बकर का रहा और उसके बाद फिर हज़रत उमर का रहा। उसी तारीख को क्यों जाते थे? गोया बताया कि यह तारीख उनकी शहादत की तारीख है, गोया ये उनके उर्स की तारीख है। तो सरकार ने भी ज़ियारत की है। तो ये जो नई नई बातें आ रही है ना कि मिलाद क्यों मनाते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, फातिहा क्यों देते हो, ये सब नई बातें हैं। खुदा की कसम हर चीज़ की हमारे पास दलील है, लेकिन मसला ये है कि वक्त उतना है ही नहीं हमारे पास, और आसपास आपके इस तरह के उलमा नहीं है कि जो आपको इस तरह के दलीलों से समझाए। लेकिन बहरहाल दूर भी अगर कोई आलिम दीन है या आपके करीब है, अपने उलमा से राब्ता रखिए, अपने उलमा से पूछिए। कोई भी बदअकीदा, कोई उटपटांग गलत बात आपके जहन में डाले, उसकी दाढ़ी मत देखिए, उसकी नमाजें मत देखिए। इबलीस भी दाढ़ी वाला है, इबलीस भी इस्लामी ही लिबास में रहता है। और याद रखिए ये पेशन को भी अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमा दी। सरकार ने कहा व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबईना मिल्ला, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? सरकार ने कहा काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, का जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर, उनके अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। तो ये सारी चीजें जो हदीस से साबित है। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है हजरत अनस इब्न मालिक से, साहबी रसूल है, 10 साल हुजूर की सोबत में रहे। वो कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 10 साल मैंने सोबत उठाई। मेरी माँ, मैं छोटा था उस वक्त, बच्चा था, कि मेरी माँ उम्मे सुलैम ने रोटी को बारीक पीस लिया, उसमें घी मिलाया,
उसमें गुड़ डाल दिया मीठा, गोया उसको एक हलवे की शक्ल दे दी। इसी को हमारी जबान में हम कहते हैं मलीदा। एक प्याले में रखा, थोड़ा सा था, वो थोड़ी सी रोटी थी, थोड़ा सा घी था, थोड़ा से गुड़ थे। कहा अनस जाओ रसूलुल्लाह को मेरी तरफ से दे दो। हजरत अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में आया, 70 के करीब सहाबा बैठे हुए थे। मैं सोचने लगा इतना सा प्याला, और हुजूर अगर बांटे तो एक एक निवाला भी नहीं आएगा सबको, 70 निवाले नहीं बनेंगे इस प्याले में। सरकार ने कहा अनस क्या लाए हो या रसूलल्लाह, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने ये दिया। कहा रख दो। हुजूर ने अपने हाथों को उठाया और हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कुरान से जहां चाहा जो चाहा पढ़ा। इसी को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, फातिहा। सामान रख देते हैं, कुरान की तिलावत करते, फिर कहते हैं अल्लाह इसका सवाब फुला को पहुंचा दे। जो हम बांटेंगे, तकसीम करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, पड़ोसी को देंगे, दोस्त अहबाब को देंगे, रिश्तेदारों में बांटेंगे, इस पर जो अजर सवाब है ये सवाब हमारे फुला मुर्दे को दे दे। ये जायज़ है। और जो कहता है सवाब पहुंचता नहीं तो उस खबीस से कहे ना कि फिर मुफ्त के हज करना बंद कर दे। ये हज बदल के आए। जब सवाब नहीं पहुंचता किसी का किसी को, तो ये हज बदल मुल्ला क्यों करता है देवबंद का भी, फिर कि हज तू करे और सवाब दूसरे को पहुंच जाए। तो सवाब पहुंचता है। सरकार ने हाथ उठाया, हजरत अनस कहते हैं जहां से चाहा जितना चाहा कुरान